रामगढ़ गांव में जेठ की दोपहरी ऐसी थी मानो आसमान से साक्षात अग्निदेव बरस रहे हों। चारों तरफ सन्नाटा था, बस गरम हवाओं के थपेड़े चल रहे थे। गांव का जमींदार अपने घर से शहर जाने की तैयारी कर रहा था। अरे ओ राम खिलावन, मेरा वो चमड़े का बैग लेकर आ जल्दी। आज सूरज भले ही आग उगल रहा हो, पर मुझे पैदल ही शहर निकलना पड़ेगा। सुना है पटवारी आज ही दफ्तर में मिलेगा। अगर आज काम ना बना तो गांव की जमीनें हाथ से निकल जाएंगी। इस बैग को देख, इसमें मारो सारा हिसाब किताब, कुछ नगद पैसे और जमीन के वो असली कागजात हैं जिन्हें ये गांव वाले सालों से ढूंढ रहे हैं। अगर ये कागज मेरे पास हैं, तभी तक मेरा दबदबा है। सरकार, ऐसी तपती दोपहरी में पैदल जाना ठीक ना होगा। रास्ते की धूल अंगारे जैसी दहक रही है, पांव जल जाएंगे आपके। आप ठहर जाओ, शाम को ठंडे ठंडे निकलना। चुप कर बावले, शाम तक बहुत देर हो जाएगी। मैं पैदल ही निकलूंगा, काम जरूरी है। बस ये बैग मैं अपने सीने से सटा कर रखूंगा। जमींदार अकेले पैदल ही निकल पड़ा। चलते चलते गर्मी से उसका बुरा हाल हो गया। रास्ते में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे उसने सुस्ताने का फैसला किया। थकान इतनी थी कि बैठते ही उसकी आंख लग गई। जब वो उठा तो हड़बड़ी में अपना कीमती बैग वहीं झाड़ियों के पीछे भूल गया और आगे निकल गया। उसने घंटों अपना बैग तलाश किया, मगर उसका कोई पता ना चला। उसने गांव में घोषणा करवाने का फैसला किया। सुनो 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 रामगढ़ के लोगों, जरा ध्यान से मेरी बात सुनो और समझो। जमींदार जी का एक बहुत ही कीमती बैग कहीं खो गया है। उस बैग में बहुत सारे पैसे और बेहद जरूरी कागजात हैं, जिन पर उनके पूरे व्यापार का भविष्य टिका हुआ है। जो भी गांव का कोई भी व्यक्ति उस बैग को ढूंढकर ईमानदारी से जमींदार जी को लौटाएगा, उसे 5 सोने के सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए इस भयानक गर्मी में अपनी किस्मत आजमाओ और जल्दी से उस बैग की तलाश शुरू करो। अरे ये जमींदार हमें क्या समझता है? क्या हम अपनी जान की परवाह किए बिना इस आग बरसाती गर्मी में उसके लिए इधर उधर भटकते रहें? और अगर किसी को उसका बैग मिल भी जाए तो क्या गारंटी है कि वो हमें सच में इनाम देगा? मुझे तो उसकी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने। ये वही जमींदार है जो हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचता है। अगर मुझे उसका बैग मिल गया ना, तो मैं चुपचाप उसे लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। ऐसे लालची आदमी के लिए ईमानदारी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। उधर लालू के घर के बाहर बिंदो और उसकी पड़ोसन काकी बातें कर रही थी। दोनों के चेहरों पर बेबसी साफ दिख रही थी। अरे बिंदो, तूने देखा कैसी आग बरसी है इस साल? मेरे तो घर के मटके में पानी की एक बूंद ना बची और कुएं तक जाने की हिम्मत ना हो रही। बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं और घर में अनाज का दाना नहीं। मेरा तो जी घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये गर्मी जान लेकर ही मानेगी। कभी कभी तो मन करे कि इस गांव को ही छोड़ दूं और कहीं और चली जाऊं, जहां कम से कम बच्चों को 2 वक्त का दाना और पानी तो मिल जाए। काकी, थारो ही जुखना है, मारो हाल भी वही है। लालू दिन रात इस जेठ की दोपहरी में खेतों में पसीना बहाता है, पर शाम को हाथ खाली आते हैं। इस गर्मी में वो हल चलाता है और बदले में उसे क्या मिलता है? बस 2 सूखी रोटियां। कल तो उसने मुखिया से कहा भी था कि काम थोड़ा कम कर दो या मजदूरी बढ़ा दो, पर मुखिया तो जैसे पत्थर का बना है। कहता है काम करना है तो करो, वरना भूखे मरो। सच कह रही है बिंदो। मेरे पति भी दिन भर मजदूरी करते हैं, मगर जो कमाते हैं वो पेट भरने को भी काफी ना होता। मैं तो सोचूं, क्या हमारी जिंदगी हमेशा ऐसी रहेगी? ना जाने कब वो दिन नसीब होगा जब हमारे घर में हर सुख सुविधा होगी। चल अच्छा बिंदु बहन, मैं चलती हूँ, वो खेत से आने ही वाले होंगे। काकी के जाने के बाद बिंदु उदास मन से घर में बैठी थी। तभी लालू थका हारा पसीने में लथपथ घर लौटता है।
उसका चेहरा धूप से तप रहा था। आ गई जी। देखो तो थारी क्या हालत हो गई है। यू जेठ की दोपहरी थारो लहू सुखा रही है। इस गर्मी ने तुम्हारो भी सब्र का बांध तोड़ दिया है जी। हर दिन तुम्हें इस तपिश में खेतों में जलते और कोयले जैसा काला पड़ते देख मारो दिल टुकड़ों में बट जाता है। तुम्हारी इतनी हाड़ तोड़ मेहनत के बाद भी बस 2 रोटी ही नसीब होती है। तू ठीक कह रही है बिंदु, मारो भी जी घबरावे है। अब आज से मैं अपनी मजदूरी के पैसे बढ़ा दूंगा। एक दिन के काम के लिए इतने पैसे तो मिलने ही चाहिए जिससे हम हमारो गुजारा ढंग से कर सके और बच्चों को भरपेट खाना खिला सके। अब और ना सहा जाता यो अन्याय। दोनों आपस में ये दुख सुख बांट ही रहे थे कि उतने में गांव का सेठ गिरधारी लालू के घर के बाहर आ खड़ा होता है। अरे ओ लालू, घर में ही दुबका बैठा है क्या? सुन रे, खेतों में पानी की सख्त जरूरत है। जमीन प्यास से चटक रही है। तू कल से ही तालाब से पानी लाकर मेरे खेतों को सींचना शुरू कर दे। मैं कुछ दिनों के लिए शहर जा रहा हूं जरूरी काम से। मेरे लौटने तक सारा काम चकाचक पूरा हो जाना चाहिए। समझ गया ना? सेठ जी, मैं आपका काम जरूर करूंगा, मना ना है। मगर सेठ जी, इस जानलेवा गर्मी में तालाब से कोस भर दूर पानी ढोना कोई आसान खेल ना है। धूप में मारो सारा शरीर जल जाता है और तालाब तक पहुंचते पहुंचते सारा दम निकलने को हो जाता है। इसीलिए साहब, अब मैंने अपनी मजदूरी बढ़ा दी है। अब से एक दिन के काम के आपको 800 रुपए देने होंगे। मेरी मेहनत का यही हक बनता है सेठ जी, ताकि मेरा परिवार भूखा ना सोए और कम से कम 2 वक्त की रोटी तो नसीब हो। 800 रुपए? अरे ओ लालू, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है या तेरा दिमाग घास चरने गया है जो एक दिन में सीधी डबल मजदूरी मांग रहा है? 500 रुपए में तो गांव के बहुत से लोग मारो काम करने के लिए हाथ जोड़कर तैयार खड़े हैं। मैं तो तुझे मेहनती और बड़ा ईमानदार समझता था, मगर तू तो बड़ा भारी लालची निकला रे। तुझे 800 रुपए तो क्या, मैं एक धेला भी फालतू ना दूंगा। तू भूखा ही मरेगा, देख लेना। कोई काम ना देगा तुझे गांव में। सेठ गुस्से में पैर पटकता हुआ और ताने मारता हुआ वहां से चला जाता है। लालू पत्थर की मूरत बना खड़ा रहता है और फिर उदास होकर बिंदु से कहता है, बिंदु, देखा तुमने, इस तपती गर्मी में हमारा पसीना बहाना इन रईसों के लिए पानी से भी सस्ता है। सेठ को मेरी मेहनत की सही कीमत सुनते ही नाग सफन मार गया। मैं दिन रात जलता हूं, फिर भी मेरी मेहनत का इन लोगों की नजर में कोई मोल ना है। कभी कभी तो लगे है बिंदु कि इस गांव में मेरी ईमानदारी ही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, जो सब मुझे दबाने की कोशिश करते हैं। ना जी, ऐसा मत कहो। थारी ईमानदारी कमजोरी ना, थारी असली ताकत है। इस गर्मी में तुम्हारी ये हालत देखकर मारो मन भले ही टूट जाता है, पर तुम्हारी सच्चाई पर मुझे गर्व है। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हर हाल में तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। बुरा वक्त है, गुजर जाएगा। बिंदु, तेरा साथ ही मारो असली हौसला है। अब चाहे जो हो, मैं मेहनत करना ना छोड़ूंगा। अब से भले ही वो 500 रुपये ही दे, मैं काम करूंगा, चाहे कोई काम कराए या ना कराए। मेहनत की रोटी ही मारो भाग्य है। सेठ के ताने सुनकर लालू का मन भर आया था, पर बच्चों का पेट भरने के लिए उसे काम तो करना ही था। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही लालू काम की तलाश में निकल पड़ा। हे भगवान, रास्ता तो ऐसा तप रहा है जैसे तवा। पांव रखे ना जा रहे। सेठ ने तो काम देने से मना कर दिया, अब कहां जाऊं? अगर आज दिहाड़ी ना मिली तो शाम को घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाएगा। बिंदु से तो कह आया कि काम मिल जाएगा, पर मिलेगा कहां? चलते चलते वो उसी बरगद के पुराने पेड़ के पास पहुंचा जहां जमींदार ने आराम किया था। तभी लालू की नजर झाड़ियों के झुरमुट में पड़ी एक चीज पर टिकी। वहां एक पुराना चमड़े का बैग आभा धूल में दबा हुआ था। अरे, यो क्या चीज पड़ी है यहाँ? यो तो बिल्कुल वैसा ही बैग लगे है जैसा कल जमींदार जी अपने हाथ में थामे शहर जा रहे थे।
क्या जमींदार जी इसे यहां भूल गए? देखें तो इसमें ऐसा क्या है जो वो इसे कलेजे से सटाए फिर रहे थे? लालू बैग खोलता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे नारायण, यूं क्या देख रहा हूं मैं? इसमें तो गड्डियों की गड्डियां हैं और ये कागज, अरे यूं तो मारो खेत के कागज हैं और यूं काकी के घर के और यूं पूरे गांव की जमीन के असली कागजात। मुखिया तो कहता था कि कागज कचहरी की आंख में जल गए, पर उसने तो यहां छुपा रखे थे ताकि हम सबको अपनी उंगलियों पे नचा सके। लालू थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। उसके चेहरे पर कश्मकश साफ दिखती है। अगर मैं ये बैग रख लूं तो बिंदु की सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। मारू बच्चों को कभी भूखा ना सोना पड़ेगा। हम भी शहर जाके चैन की बंसी बजाएंगी। पर ना, ये लालू गरीब जरूर है पर ईमान का कच्चा ना है। किसी दूसरे की अमानत रख लेना मारो धर्म ना है। मुझे ये बैग लौटाना होगा, पर जमींदार की नीयत भी तो देखनी होगी। लालू बैग लेकर तेजी से घर की ओर जाता है। घर पहुंचकर वो बिंदु को सारी बात बताता है। जी, ये आप क्या कह रहे हो? पाई हुई चीज भी कोई वापस करता है क्या? अरे यो तो ऊपर वाले ने मारू दुख देखकर खुद रास्ता दिखाया है। ये पैसे मारू नसीब बदल देंगे। अब और ना जीना मुझे ऐसी जिल्लत की जिंदगी जहाँ हर चीज को तरसना पड़ता है। भगवान ने दिया है तो रख लो ना। ना बिंदु, तू पागल हो गई है क्या? दूसरे के धन पे मारो कोई हक ना है। पता ना उस जमींदार ने ये पैसे कहां कहां से बटोरे होंगे, पर ये कागज, इसमें गांव की जान बसी है। अगर मैं ये पैसे रख लूं तो मेरी आत्मा मुझे ताउम्र कोसती रहेगी। ईमानदारी मेरा सबसे बड़ा गहना है बिंदु, और इसे मैं किसी भी कीमत पर ना बेचूंगा। ठीक है जी, अगर थारी यही मर्जी है तो लौटा दो, पर मेरी एक बात मान लो, कुछ दिन तक इंतजार करो। अगर जमींदार खुद से आकर अपनी गलती माने या घोषणा करे तब लौटा देना। अगर कुछ दिनों में कोई ना आया तो समझ लेना कि भगवान ने ये हमें ही दिया है। उधर जमींदार का बुरा हाल था। उसकी रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो चुका था। उसे डर सता रहा था कि अगर वो जमीन के कागजात किसी समझदार के हाथ लग गए तो उसकी बरसों की बनाई झूठी साख मिट्टी में मिल जाएगी। घबराहट में उसने अपने चापलूस नौकर राम खिलावन को फिर से तलब किया। अरे ओ राम खिलावन, मारो तो सब कुछ लुट गया रे। कलेजा मुंह को आ रहा है। वो बैग, उसमें मारो व्यापार, मेरी जमीनें और मारो रसूख बंद था। तूने गांव की एक एक गली में ढिंढोरा पीटा था ना, क्या कोई आया? किसी ने कोई खबर दी? ना सरकार, कोई ना आया। मैंने तो पूरा गला फाड़ लिया, पर सब बोल रहे हैं कि मुखिया जी तो बड़े भारी कंजूस हैं, वो इनाम क्या खाक देंगे। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अच्छा हुआ जो जमींदार का बैग गिर गया। अबे चुप कर, उन कथों की बातों पे ध्यान मत दे। तो फिर से जा, इस बार बोल कि जो बैग लाएगा उसे 10 नहीं बल्कि आधे सिक्के इनाम में मिलेंगे। मुझे वो बैग हर हाल में चाहिए राम खिलावन, चाहे इसके लिए मुझे अपनी आधी तिजोरी खाली क्यों ना करनी पड़े, वरना मैं कहीं का ना रहूंगा। जल्दी जा। राम खिलावन तो चला गया, पर जमींदार की बेचैनी कम नहीं हुई। अचानक उसे याद आया कि कल लालू उसी रास्ते से गुजर रहा था। जमींदार के मन में शक का बीज पनपने लगा। वो सीधा लालू के घर की ओर लपका। क्यों रे लालू, सुना है तुझे मेरा बैग मिला है? ला जल्दी निकाल, मारो बैग और मारो पैसा। जमींदार जी, बैग तो मिला है, पर उसमें जो कागज मिले हैं उन्हें पढ़कर मेरी आंखें खुल गई हैं। आप तो कह रहे थे कि गांव वालों की जमीन के कागज जल गए, फिर वो आपके बैग में क्या कर रहे थे? अबे तू अपनी औकात में रह, वो कागज नकली हैं। ला मेरा बैग दे, वरना तुझे जेल भिजवा दूंगा। जेल मैं जाऊंगा या आप?
ये तो अब बाबा विश्वनाथ और पूरी पंचायत तय करेगी। मैंने सबको चौपाल पर बुला लिया है। चौपाल पर सन्नाटा छा गया था। जैसे ही लालू बैग लेकर चौपाल पर खड़ा हुआ, जमींदार अपनी लाठी पटकते हुए चिल्लाने लगा। अरे ओ लालू, खड़ा खड़ा मारो मुंह क्या ताक रहा है? जल्दी निकाल मारो बैग। कहीं तूने इसमें हाथ तो ना साफ कर दिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मारो बैग छूने की? लगता है थारी शामत आई है जो तू इसे चुरा कर बैठा था। जमींदार जी, आप गांव भर में चिल्लाओ मत और मारो नाम खराब ना करो। बैग मेरे पास ही सुरक्षित था और मैं इसे लौटाने ही आया था। पर बाबा, इस बैग में जो कागज मिले हैं वो इस जमींदार जी की असली सूरत बता रहे हैं। इसमें म्हारो और पूरे गांव वालों की जमीनों के वो असली कागज हैं जिन्हें जमींदार जी ने सरकारी आग में जला हुआ बताया था। यो देखो बाबा। ठहरो जमींदार, पहले इन कागजों का हिसाब दो। तुम तो 5 साल से ढिंडोरा पीट रहे थे कि पटवारी दफ्तर में आग लग गई और सबकी जमीन के कागज राख हो गए। फिर म्हारो गांव के किसानों की किस्मत थारे इस पुराने बैग में क्या कर रही थी? क्या तुम इतने सालों से इन मासूमों का हक मार कर बैठे थे? वो बाबा, आप गलत समझ रहे हो। वो कागज तो मैं तो बस उन्हें सहेज कर रख रहा था। असली बात तो पैसों की है बाबा। यो लालू मारो ध्यान भटका रहा है। मारो इस बैग में 50 सोने के सिक्के थे, पर इस लालू ने सब निकाल लिए। इसमें तो अब सिर्फ 10 सिक्के बचे हैं। यो चोर है बाबा, इसने मारो धन मार लिया। जमींदार जी, थारी चालाकी अब और ना चलेगी। पहली बात तो ये कि अगर लालू चोर होता तो वो ये जमीन के कागजात लेकर यहां कभी ना आता। वो तो इन्हें जला देता और थारी जमींदारी हमेशा के लिए पक्की हो जाती। पर इसने अपनी गरीबी से ज्यादा गांव की भलाई चुनी। और दूसरी बात, तुमने अभी खुद कहा कि तुम्हारे बैग में 50 सिक्के थे। हाँ बाबा, पूरे 50, एक भी कम नहीं। तो फिर जमींदार जी, यो बैग थारो है ही नहीं, क्योंकि लालू को जो बैग मिला उसमें तो शुरू से ही 10 सिक्के थे और मैंने खुद गवाहों के सामने इसे चेक किया है। इसका मतलब थारो 50 सिक्कों वाला बैग कहीं और गिरा होगा। और चूंकि तुमने खुद कह दिया कि यो 10 सिक्कों वाला बैग थारो ना है, तो अब इस पर लालू का हक हुआ। नहीं बाबा, वो मेरा मतलब शायद मैं गिनती में भूल कर गया। यो बैग मारू ही है। आप बस मुझे वो कागज दे दो। बस, बहुत हुआ थारो झूठ। जमींदार, तुमने लालच में आकर अपनी ही जुबान काट दी। पहले जमीन के कागजों पर झूठ बोला और अब इनाम ना देना पड़े इसलिए लालू पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। आज से तुम इस गांव के जमींदार नहीं रहे। तुम्हारी सारी जमींदारी और ये कागज अब गांव वालों के हुए। और लालू, तुम्हारी ईमानदारी ने आज रामगढ़ की तकदीर बदल दी। ये बैग और इसके पैसे आज से। जमींदार का सिर शर्म से झुक गया और वो गांव छोड़कर चला गया। लालू और बिंदो अब खुशी खुशी अपने खेत में मेहनत करने लगे और उनकी ईमानदारी की कहानी पूरे रामगढ़ गांव में अमर हो गई। Like please. Subscribe please. Share please.